जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको बामंती रक्तमाला देवी का एक मंत्र बताएंगे। मंत्र बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि बामंती रक्तमाला देवी कौन है। इसमें दो देवी का नाम आता है। एक है बामंती देवी, जिसको बहुत लोग बामत कहता है, और दूसरी जो देवी हैं वो है रक्तमाला। जो रक्तमाला देवी हैं वो छिन्नमस्तिका माता की योगिनी हैं और बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली देवी हैं। और ये जो रक्तमाला देवी हैं ये मारण काम में बहुत तीव्र गति से काम करती हैं। इनको बहुत लोग कंकाली माता का भी स्वरूप मानता है। तो जो भी हो, कंकाली माता की गण हो या छिन्नमस्तिका माता की गण हो, उससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों महाशक्ति हैं और दोनों एक ही हैं। अब इस मंत्र के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं हम आपको ये भी बताएंगे। तो ये मंत्र के माध्यम से आप सत्कर्म कर लेंगे और बहुत आसानी से सत्कर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सिद्धि है वो घर में नहीं होगा, ये सीधा शमशान में होगा। और इसको वही साधक करे जिसके पास गुरु है अथवा किसी एक देवी देवता का उसके पास सिद्धि है, क्योंकि ये साधना जो है छोटा साधक के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े साधकों के लिए है। और ये बिल्कुल अवघड़ी मंत्र है, ये बहुत पावरफुल मंत्र है और ये हर प्रकार का कार्य करता ही करता है। जो मंत्र है वो इस प्रकार है, पहले मंत्र सुन लीजिए। लिपि ले पोती ले, चीखी ले पानी, पूजी गौरा पार्वती समर्थ जानी। हार के दिया चाम के बाती, टोना हाकी आधी राती। फलना काम करबे त कर, न त 6 महीना पार। तब पक्का बामंती रक्तमाला देवी कहाए, इतना कहल क के ना इबू त बिष्टी में डाल देम। दोहाई बाबा मसान के। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मंत्र अच्छा से सुन लिए होंगे। ये अवघड़ पंथ का मूल मंत्र है जो बहुत सारे कार्य में आता है। और इस मंत्र का विशेषता ये है कि ये सिर्फ एक बार में ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से पढ़ने से कोई भी मंत्र जागृत अथवा सिद्ध नहीं होता है। हाँ, एक माला में ये मंत्र सिद्धि हो जाएगा। और अगर कोई इसका विशेष सिद्धि चाहता है तो वो 540 बार पढ़े इस मंत्र को। और इस मंत्र में हवन करना है आपको, और अंत में 5 जायफल का बलि देना है और शराब का भोग देवी माता के नाम से आपको लगाना है। तो ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा और हर प्रकार का कार्य बहुत जल्दी करेगा। ये सब मंत्र सिद्धि करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत ऐसा मंत्र दिया है जिसको जपना आवश्यक होता है, जैसे अघोरास्त्र मंत्र। और एक वीडियो हम ये भी बनाए हैं तंत्र की 5 महाशक्तियों को एक साथ जगाने का मंत्र। तो वो मंत्र भी आपको जपना पड़ेगा इस मंत्र से पहले कम से कम 21 बार, क्योंकि जब तक आप सिवान के सायर और मरघट के मसानी को नहीं मनाइएगा तो आप कोई भी शक्ति को जो है मरघट से सिद्ध करके नहीं ला पाइएगा। और अगर आप मसान के देवी को अगर सिद्धि कर लीजिएगा, अर्थात उनको भोग दे करके मना लीजिएगा, तो उनके पास से अगर आप शक्ति ले करके आइएगा तो वो आपके सिवान के भीतर नहीं आ पाएगा। इसलिए सिवान के देवी को भी मनाना आवश्यक होता है।
तो बहुत लोग ये सोचता है कि ये वो मंत्र जप लेंगे और उससे बहुत काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मंत्र के लिए अलग अलग शक्ति को भी जगाना आवश्यक होता है। जैसे इस मंत्र में आपको सिवान के देवी को भी जगाना पड़ेगा और मरघट के देवी को भी। तो जो दोनों शक्ति जिस मंत्र से जगेगा, हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आप उसको अच्छा से देखिए, उसको करिए 21 बार और उसमें 5 जायफल का भोग दे करके पहले देवी को मना लीजिए, फिर जा कर के इस मंत्र का सिद्धि करिए, तब जा कर के ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और ये मंत्र भी कार्य करने लगेगा। ये मंत्र षटकर्म है और ये शत्रु विनाश के लिए महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें आपको देवी का दर्शन और अनुभूति भी प्राप्त होगा, बशर्ते आप इसको घर में नहीं करिएगा, कहीं जा करके शमशान में ही करिएगा। अगर आप शमशान में नहीं कर सकते हैं तो इसको 3 रास्ता जहाँ पर मिलता हो एक जगह पर, वहाँ पर बैठ के करिएगा, तो ये मंत्र जो है सिद्धि हो जाएगा। और बहुत ऐसा आदमी है जो पूछा था कि कितना प्रकार का पंथ होता है मंत्र में, तो हम आपको बता दें कि पहले जो है 7 से ज़्यादा प्रकार का पंथ होता था, लेकिन जो अभी के समय में, वर्तमान समय में अधिकतर आदमी पंथ किया है, वो सिर्फ 7 प्रकार का पंथ का ही दीक्षा लिया है। जैसे 7 पंथ का हम आपको नाम बता दे रहे हैं। पहला पंथ है देवी पंथ, दूसरा पंथ है देवता पंथ, तीसरा पंथ है वैष्णव पंथ, चौथा पंथ है मसान पंथ, 5वां पंथ है अवघड़ पंथ, 6ठा पंथ है बामत का पंथ और 7वां पंथ है असावरी पंथ। ये 7 प्रकार का पंथ होता है और किसी भी साधक को इस 7 प्रकार का जो पंथ है उसको सिद्धि करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें से एक पंथ का सिद्धि कर लीजिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप एक पंथ भी जगा लेते हैं तो आपसे हर कार्य हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए 7 पंथ का सिद्धि आवश्यक होता है। अगर आप एक पंथ का सिद्धि करिएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देवता जागेगा, हर पंथ में सारा देवी देवता जगता है, बस उसका अगुआन शक्ति बदलते रहता है। जैसे देवता पंथ में आगे देवता चलेगा और पीछे अवघड़ मसान, और अवघड़ पंथ में पहले अवघड़ चलेगा तब पीछे देवता। तो आगे के वीडियो में हम कभी बताएंगे इस पर भी विशेष रूप से, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें हम नहीं बता रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्रतारा, जय महाकाल।